हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राकेश सिंह। आपके आगामी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में सहायता के लिए इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के BCC9 जिसका टाइटल असेसमेंट फॉर लर्निंग है के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को लेकर आया हूं। और इन प्रश्न पत्रों से हम लोग देखेंगे कि किस तरह के पैटर्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रश्नों के, और अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर को भी हम लोग देखेंगे। तो आपके सामने 2023 का प्रश्न पत्र है BCC9 का, और ये प्रश्न पत्र 3 खंड में विभाजित है। पहला खंड सेक्शन ए में, इसमें प्रश्न संख्या ए को देखेंगे, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट। तो 2 नंबर में ही लिखना है। तो असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, असेसमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। असेसमेंट करेक्टिव प्रोसेस, इसके द्वारा बालक के व्यवहार में करेक्शन किया जाता है, इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तीसरा, असेसमेंट के द्वारा पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है। और चौथा, कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ असेसमेंट, जिसमें एजुकेशनल और बिहेवियर दोनों एस्पेक्ट्स का असेसमेंट किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। स्टैनले स्मिथ स्टीवेंसन के अनुसार द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरल्स टू ऑब्जेक्ट और इवेंट अकॉर्डिंग टू रूल इज नोन एज मेजरमेंट। मेजरमेंट के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार या योग्यता को अंकों और प्रतीकों को नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके द्वारा हाउ मच का मेजरमेंट किया जाता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। रिलायबिलिटी जो है वो टेस्ट में स्कोर के कंसिस्टेंसी को मापता है, और वैलिडिटी ये मापता है कि जिस ट्रेड्स के मेजरमेंट के लिए टेस्ट बनाया गया है, क्या यह टेस्ट उस ट्रेड को मापता है या नहीं मापता है। अगर मापता है तो वैलिड है, अगर नहीं मापता है तो नॉन वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कॉग्निटिव लर्निंग। टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज नोन एज कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग के द्वारा सोचना, तर्क करना, रिमेंबर करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति मानसिक झुकाव इंटरेस्ट है, या केवल इच्छा और पसंद को दर्शाता है, जैसे क्रिकेट मैच को देखना। किसी कार्य को कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक करने की वास्तविक क्षमता को एबिलिटी कहते हैं, जैसे किसी मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करना, बल्लेबाजी करना या फील्डिंग करना। क्वेश्चन नंबर जी देखते हैं, कैलकुलेट मीडियन इन फॉलोइंग स्कोर्स। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर देखते हैं कि जो स्कोर है वो ओड नंबर में है या इवन नंबर में है। तो यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं वो ओड नंबर में है, जिसकी संख्या 7 है। और ऐसे स्कोर के लिए मीडियन निकालने का जो फार्मूला ME = n+1/2 आइटम्स। तो यहाँ पर n की संख्या 7 है, तो 7-1/2 = 4 है। तो डाटा को अरेंज करने पर जो आपका 10वां स्कोर है वो मीडियन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर H, हाउ मेनी टाइप ऑफ एटीट्यूड डिटर्मिनेशन। तो कितने प्रकार से एटीट्यूड को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो 3 प्रकार से 3 विधियां हैं। पहला विधि है डायरेक्ट मेथड या सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड। इस विधि में प्रश्न पूछ कर या रेडीमेड स्केल के द्वारा किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड को डिटरमाइन किया जा सकता है, और इसमें सबसे उपयोगी और फेमस स्केल है थर्स्टन का स्केल और लिकर्ट का स्केल। दूसरी विधि है इनडायरेक्ट मेथड या
प्रोजेक्टिव मेथड, इसमें अधूरे चित्रों और कहानियों के माध्यम से एटीट्यूड को मापते हैं। और तीसरी विधि है बिहेवियर या फिजियोलॉजिकल मेथड, इसमें किसी व्यक्ति का रियल ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बॉडी रिस्पांस को देख करके ही हम एटीट्यूड को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फार्मूला टू कैलकुलेटिंग परसेंटाइल रैंक। तो परसेंटाइल रैंक को कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वो सबसे पहले परसेंटाइल रैंक पोजीशन मान है, तो इसमें डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यदि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया तो फार्मूला पी आर का मतलब है परसेंटाइल रैंक इज इक्वल टू 100 RA - 50 अपॉन n। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो पी आर इज इक्वल टू 100 - 100 R - 50 अपॉन n। यहाँ पे R जो है वो रिलेटिव स्कोर है या फ्रिक्वेंसी है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट क्या है? इट इज़ 3 डायमेंशनल चार्ट जो परीक्षण या टेस्ट के निर्माण के पहले डिटेल फॉर्मेट तैयार किया जाता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, सभी यूनिट से क्वेश्चन होते हैं, पूरा कंटेंट से क्वेश्चन होता है और सभी एस्पेक्ट्स को मेजर करने के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सेक्शन बी को हम देखते हैं। सेक्शन बी में पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उसके पैटर्न से थोड़ा सा अलग है। इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये यूनिट 1 से है। इसी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 4 से आया है। और आप देख रहे हैं कि सेक्शन बी में ही न्यूमेरिकल दिया गया है जो 10 मार्क्स का है। सेक्शन सी में भी एक न्यूमेरिकल दिया गया है जो 15 मार्क्स का है। और इसमें आप देख रहे हैं कि स्पीयरमैन के मेथड द्वारा कोरिलेशन निकालने के लिए आया है और इसको हम लोग कक्षाओं में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न पत्र को देख पा रहे हैं। तो इस प्रश्न पत्र में सभी यूनिट से क्वेश्चन कवर किए गए हैं, लेकिन यूनिट 4 से न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सॉलिड मार्क्स। इस प्रकार से 2023 में जो प्रश्न आए हुए हैं उनमें हम यही देख रहे हैं कि हर यूनिट से क्वेश्चन आए हैं, तो हर यूनिट को पढ़ना अनिवार्य है। और अगले वीडियो में हम लोग 2024 के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न को देखेंगे। धन्यवाद।